समझता होगा किसके पाले पड़े हुए हैं, हमको छोड़े नहीं रहा है। तो अम्ल और क्षारक के साथ कौन धातु की अभिक्रिया होगा? धातु। देखो यहाँ पर जिंक का है, धातु है। देखो एक होता है धातु, एक होता है अधातु एलिमेंट वन में, एक होता है उपधातु। तो धातु के यही नियम होता है कि धातु को, ठीक है ना, जब पीटेगा ना हथौड़ा से तक टनाक टनाक बजता है, ठीक है ना, और उस पर लाइन गुजर जाता है, ठीक। अधातु का होता है जो पीटने के बाद ठुसुक से कर देगा, ठीक है, और लाइन में नहीं जाता है। एक होता है उपधातु जिसमें दोनों गुण होता है, ठीक है ना, लाइन जाता भी है नहीं भी आता है, को बचता है कभी ठुसुक जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ मानो जिंक हो गया हम लोग का, जेड का हो गया जिंक प्लस। अब देखो यहाँ पर करना है तनु सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब समझो यहाँ पर इसके आगे तनु का लग गया। तनु का मतलब क्या होता है? तो तनु का मतलब समझो, देख एगो तुम लोग चीज अच्छा से पीछा पड़ा है लो कि एसिड क्या है, बेस क्या है, ठीक है ना। और ये भी बता दिए हैं कि एसिड को डालते हैं हम लोग पानी में तो H+ देता है का, और यहाँ पर डालते हैं बेस को तो OH- देता है, यानी ये हाइड्रोजन गैस देता है और हाइड्रोक्साइड देता है, ठीक है ना। अब यह ध्यान दो, तो अगर यहाँ पे कोई एसिड माने HCl है, अगर कोई एसिड है, ठीक है ना, और इसमें अगर हम पानी डाल दिए, इसको पानी में रिएक्शन करा दिए, तो अब ये एसिड नहीं रहा, ये हो गया तनु एसिड। तनु का मतलब क्या होता है कि इसमें पानी मिला हुआ है, यानी जिस एसिड में या जिस बेस में अगर पानी मिल जाए तो क्या हो जाएगा? तनु, यानी तनु अम्ल अच्छा तनु क्षारक। समझ में आया नु? जैसे कोई भी इंसान, बकलोल इंसान है, अगर PhD कर ले रहा है तो क्या लग जाएगा? डॉक्टर। वो डॉक्टर है चाहे नहीं है, डॉक्टर लग जाएगा, भले उसको एप्पल का स्प्लिंग नहीं आया तो क्या हो गया, लेकिन डॉक्टर बन गया। वैसे इसमें होता है, अगर पानी में मिल गया तो इसके आगे तनु लग जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया? आज ऐसे मानो अगर HCl पानी में डाल दे गया, ठीक है ना, पानी में इसको उबाला गया, अगर फिर इसमें हम HCl डाल रहे हैं तो इसका रिएक्शन क्या होगा? तो इसका रिएक्शन ये होगा कि हाइड्रोजन गैस है ना, ये और ही ज़्यादा इसका पावर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। मतलब दोबारा फिर HCl डलाएगा तो इसका पावर बढ़ जाएगा, लेकिन पावर बढ़ने का मतलब ये नहीं कि ये नमो हट जाएगा, कभी नहीं हटेगा, ये जब तनु का तनु रहेगा, ठीक है ना। इससे एक बार जिंदगी में दाग लग जाए तो कितना भी नेक काम कर लो, लेकिन लोग देखता करे फलना खराब काम किया है, वैसे ही इसका है, ठीक है ना। समझ में आ गया ना, ये एसिड वाला क्या। अब देखो जैसा आप, अब देखो इसका कहानी है। अब यहाँ देखो Zn+ तनु सल्फ्यूरिक एसिड। अब तनु मतलब समझ में आ गया, जो पानी में उबाला गया, इसमें पानी मिला देंगे तो हो जाएगा। आपको पूछेगा कोई दिक्कत? हाँ, तो बता देना कि तनु मतलब होता है कि इसको पानी में उबाला गया है, ठीक है ना। आज जो सल्फ्यूरिक है ना, ये रियली में इसमें पानी है, ठीक है। अब ये बनेगा का रिएक्शन करता का बनेगा, देखो ZnSO4 का बन गया जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट करती है तो लवण है, लवण कच्ची है तो नमक है, नमकीन है, ठीक बन, ये नमक बन गया, ठीक है ना, लवण। अब प्लस यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा खिसिया के। H2 माने क्या हो गया? H2 माने पानी, सब बोधन रहता है। तो H2 माने क्या हो गया? गैस, हाइड्रोजन गैस हो गया। एरो कहाँ भाग रहा है? ऊपर। तो बताओ गैस नीचे भागता है, ऊपर ही नहीं भागता है, ऊपर दे दी एरो तो क्या भाग गया? गैस ऊपर, ठीक है ना, का H2 निकल गया। तो क्या हो गया? हाई हो गया हम लोग का मेटल, हाई का हो गया हम लोग के एसिड। समझ में आया? एसिड और मेटल। अब यहाँ देखो, जैसे मानो फिर यहाँ पर जिंक प्लस HCl, ठीक है ना। हाँ, तनु लिख सकता है लो, तो एक साइड लिख दिए चलेगा, चाहे लिखते रहो, तनु हो गया, ठीक है ना। अब इसमें देखो क्या होगा, रिएक्शन करके क्या बनेगा? ZnCl जिंक क्लोराइड, ठीक है ना, ये बन गया जिंक क्लोराइड। और यहाँ पे क्या निकल जाएगा? H2, हाइड्रोजन भाग जाएगा। जब हाइड्रोजन भागेगा तो देख लो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 है, लफड़ा हो गया। तो ये काम करो, यहाँ पे 2 लगा दो, हो गया, समीकरण बराबर हो गया, Cl 2 हो गया। तब फिर तो यहाँ पर भी लगा दो, तो कितना हो जाएगा? जिंक 2 तो यहाँ 2 लगा दो, ना हो गया संतुलित, कोई दिक्कत? अब देखो ये हो गया एसिड वाला, समझ में आ गया।
Cl कौन सी है? HCl, इसका नाम क्या है? एसिड। हाँ तो बोलो ना एसिड, कस के एसिड बोलो ना, लग रहा है एसिड बोलो, एसिड एसिड है तो एसिड, बेस है तो बेस। अरे गलती सही बोलने से नहीं आता है। आए कौन पेट में सीख के आता है भाई? कोई सीखे नहीं आता। हमका सीख क्या है? धरती पाक हम भी सीखे हैं, तू लोग धरती पाक सीखता है लोग। Zn प्लस NaOH बन जाएगा हम लोग के Na2 और ZnO2 का ZnO2। इसके हिसाब से यहाँ पर हाइड्रोजन का हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, निकलेगा ना बेस होगा रिएक्शन का। बाहर निकलेगा, देख लो यहाँ पे, यहाँ 2 लगा देंगे तो सब 2 को हो गया, कहा ना हो गया। अब ZnO एक ही ना है, दो सब हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद देखो फिर यहाँ पे एक और, अब यहाँ पे Sn प्लस यहाँ पर NaOH, अब प्लस इसको H2O पर निकाल दो, H2O हो जाएगा यहाँ पे। मतलब ये हो गया एसिड वाला। अब हो रहा है रिएक्शन बेस से, ये दोनों हो गया मेटल, ये हो गया हम लोग का मेटल, ये भी हो गया मेटल। ये हो गया अम्ल और क्षारक, ये अम्ल हो गया, ये क्षारक हो गया। अब ये होगा तो क्या होगा Na2SNO3 Na2SNO3 और प्लस H2 निकल के भागेगा ऊपर गैस H2। अब क्या बन गया यहाँ पर देखो, इसको बराबर कर दो तो यहाँ पे 2 लिख दिया जाएगा, ठीक, तो बराबर हो जाएगा Na 2 गो तो 2 गो, और कहाँ पे O 3 गो तो 2 गो है, यहाँ पे एगो यहाँ पे है, एगो यहाँ पे है, 3 गो हो गया। Sn भी वहाँ पर अकेला है तो यहाँ पे Sn अकेला है का, तो ये बराबर हो गया, कोई दिक्कत? इसको काट दो। कॉपर Pt प्लाटिनम के साथ करेगा रिएक्शन, ठीक है ना। उसके बाद Ag सोना, Au हो जाएगा, देखो अम्ल, सभी धातुओं के साथ नहीं चलेगा नु के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है, कुछ ही धातुओं के साथ बनाता है। कौन सा कुछ बनाता है? हाइड्रोजन गैस। जैसे कौन कौन धातु के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है, देख लो यहाँ को, Cu कॉपर हो गया, Pt प्लाटिनम हो गया, Ag Au etc, ठीक है ना। मतलब कि कुछ है, मतलब इस सब के साथ में क्या होता है, बना देता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस। बाकी जितना भी है, मतलब कुछ इसमें भी आगे है, आगे तक है, लेकिन सब के साथ नहीं बनाता है। कुछ है धातु जिसके साथ हाइड्रोजन गैस बना देता है, ठीक। अब देखो यहाँ, इसके बाद यहाँ ध्यान दो, अब हो जाएगा फर्स्ट, यहाँ पर सेकंड में देखो क्षारक, ये भी वही होगा, सभी धातुओं के साथ। इसमें जिंक भी आ जाएगा, चूंकि जिंक लिखे हुए थे Zn, तो जिंक भी आएगा। सभी धातुओं के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है, उसी के साथ बनाता है, ठीक है ना। कुछ ही धातुओं के साथ बनाता है। अगर किसके साथ बनाता है, एक दो लिख दे रहे हैं। पहले का यहाँ पे हो जाएगा SnAl, ठीक है ना। SN मतलब टीन, Al माने एल्युमिनियम, etc, इस सब के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। सबके साथ मतलब कुछ ही एलिमेंट है ना, कुछ ही धातु के साथ बनाता है
ठीक है ना, और सारे के साथ नहीं बनाता है। मतलब इसमें भी कुछ आगे तक है। अब एल्युमिनियम कैसे बनाता है, तो एल्युमिनियम में NaOH के साथ इसको डालेगा लो तो उसमें से गैस निकलता है, उससे आग पकड़ लेता है। गैसों से आग पकड़ाए हुए थे, ठीक है ना, आग धराएगा ना उसमें गैसों में, तो गैसों में आग पकड़ लेता है, तो हो गया हाइड्रोजन गैस। ठीक, अम्ल के साथ भी करता है और क्षारक के साथ भी, लेकिन सारे धातु नहीं करते हैं, कुछ ही धातु है जो कि रिएक्शन करते हैं। समझ में आया? देख लो डॉक्टरी पढ़ाई। अब फर्स्ट वाला में इसमें कौन सा है, इसमें है हम लोग के Na2CO3, ठीक बात, मतलब सोडियम कार्बोनेट। इसमें इस सब में डलाएगा HCl अम्ल, तेजाब डलाएगा, ठीक है ना। तो क्या Na2CO3 ये वाला में, ठीक है ना, फर्स्ट वाला में। सेकेंड वाला में है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक बा, सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब ये वाला है, और फर्स्ट वाला ये वाला है, ठीक है ना। और तीसरा का जो है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कहाँ पे है, ये वाला है, ठीक है। 3 नंबर कैल्शियम कार्बोनेट है। समझ में आया? और सब रिएक्शन होगा किसके, HCl अम्ल के साथ। ये सारी क्या चीज है, तो सॉलिड है, S है, ठीक है ना। S माने क्या होता है, सॉलिड, क्योंकि ये पाउडर की तरह है ना। तीनों यहाँ पे देखो, तीनों यहाँ फिर दिया गया है, ठीक है। अब देखो तीनों का पारस्परिक रिएक्शन, तीनों में देखो। फर्स्ट यहाँ देख लो, फर्स्ट में यहाँ पर इसमें कची है Na2CO3 है ना, तो Na2CO3 माने यहाँ पे तो रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, NaCl और H2O और CO2, तो गैस निकलेगा, ठीक है ना। लेकिन जो NaCl जो है ना, और पानी जो है, ये थोड़ा देर के बाद दिखाएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा देर के 1 मिनट के बाद दिखाएगा, ठीक है। तो देख लो, पहले हम डालेंगे इसमें, ठीक है ना, ये वाला में। इसमें Na2CO3 और यहाँ पे HCl, CO2 निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, आँख है ना, देख रहा है, तो धुआं निकल रहा है, धुआं वहाँ, ये CO2 है, बड़ी खतरनाक गैस है भाई, CO2। देख लो यहाँ पे ना गिरेगा, कोई दिक्कत। अभी 2 मिनट के बाद ही बनेगा, ठीक है ना। और इसको पकड़ना, चल भाई सीधा भरी, ठीक। तो ये वाला कौन सा हो गया, ये देखो अभी नहीं बुझा रहा है, थोड़ा देर के बाद दिखाई देगा, ठीक है ना। तब तक दूसरा में लैब कर कौन सा है, NaSCO3, ठीक है ना, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट में NaCl भी बन जाएगा, H2 निकलेगा, CO2 सेम ये भी होगा। इसमें भी एसिड डालेंगे, देखो तो ये कैसा रिएक्शन करेगा, सबका परिणाम दिखाएंगे थोड़ा देर के बाद। देखो यहाँ ये भी असर कर रहा है, मतलब ये भी यहाँ पे लिखा है ना, CO2 गैस निकल रहा है यहाँ पर, देख लो यहाँ पे इतना ही सब सारा गैस के गैस है, ठीक है। देख बुलबुला फेंक रहा है, सब गैस है। ये हो गया हम लोग का CO2 गैस। अब NaCl थोड़ा देर के बाद बनेगा, और H2 पानी, ठीक है ना। देखो यहाँ कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर CaCO3 में 2 तो लैब हो गया, 2 में कौन दिक्कत। अब देखो तीसरा में पकड़ो तो भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत। देखो अब नहीं बन रहा है, ठीक है ना, ये वाला बन गया दिखा रहा है, ये वाला भी बन रहा है। इसके बाद लास्ट कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। देखो हुआ, ये संगमरमर का सूत्र भी है, ठीक है ना। जैसे आगरा का ताजमहल किसने बनाया, शाहजहां ने बनवाया, उसमें क्या चीज लगाया, तो संगमरमर के पत्थर लगा हुआ है ना। तो संगमरमर का सूत्र क्या होता है, CaCO3, या ऑब्जेक्टिव में आएगा संगमरमर का सूत्र CaCO3, ठीक है ना। ये हो गया बुझा हुआ चूना, ठीक है। बुझा हुआ चूना का मतलब क्या होता है, चूना को पानी में रख देंगे ना, 1-2 दिन के बाद देखना फिर चूना बहुत सफेद बन जाता है, और उसमें इतना होता है ना, CO2 निकल जाता है, उसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। अब बिना बुझा हुआ चूना CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड मिला हुआ होता है, चूना किन के लाए, ठीक है ना, तो वो बिना बुझा हुआ है, ठीक है ना। उसको हम लोग बुझाते हैं, अब बुझाने के बाद क्या होता है, पुचारा होता है दीवार पे। समझ में आया? अब देखो यहाँ पर, अब थर्ड देखो यहाँ पे, थर्ड वाला कौन सा है, CaCO3। तो CaCO3 है वाला है, ठीक है ना। इसमें भी जाएगा एसिड, तो देखो ये क्या करेगा, ये भी रिएक्शन सब करेगा। देखो इसमें CO2 निकल रहा है, इसमें से भी CO2 लगभग निकल रहा है, ठीक है। ये पकड़ो, ये अब देख लो जो बन गया उसको देख लो, ये खाता है हाई जो है। देखो यहाँ पर ये अपना अभी रिएक्शन कर रहा है, ये रिएक्शन कर लेगा तो इसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक। और ये वाला भी अपना रिएक्शन कर रहा है, ये भी रिएक्शन कर देगा तो इसका रिजल्ट मिलेगा। इसका तेजी में मिलेगा और ये थोड़ा सा देर से मिलेगा। तब तक विश्राम दिखाइए था, नीचे ऊपर में दे रही है माँ।
नीचे वाटर है। जी। अब इसका ज़्यादा देर रखना पड़ेगा ना, आधा 1 घंटा, तब जाकर पूरा अच्छा तरह से जमेगा। ठीक है, लेकिन जम जाता है। ठीक, ये देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पे यह है ना, तो इसमें सभी पानी नहीं निकला हुआ है। ठीक है, लेकिन जब जमेगा ना पूरा, इसमें क्या जो केमिकल हुआ जम जाएगा, तो पानी आ जाएगा ऊपर। ठीक है, जाएगा नीचे, तो जो नीचे जाएगा ना ये वाला चुनवा, ये बन जाएगा NaCl, और जो ऊपर का पानी आएगा वो बन जाएगा वाटर, और CO2 तो निकल ही गया है। ठीक है, तो ये पिछला वाला लेप कंप्लीट हो गया। देखो यार, न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण मतलब क्या होता है? पावर स्विच का। जैसे देखो यहाँ पे एसिड और बेस, अम्ल और क्षारक जब आपस में मिलता है ना, ठीक है ना, तो लवण बनाता है, साल्ट बना देगा और पानी को निकाल देता है। देखता है जब एक लेवल के दो पहलवान लड़ता है तो क्या होता है? कोई नहीं जीतता है, दोनों पानी पानी हो जाता है, दोनों का पानी निकल जाता है ना भाई, मन पसीना ना निकलता है पसीना। तो वही काम भी दोनों का हुआ। ठीक है ना, ये दोनों आपस में लड़ाई करेगा, अम्ल बेस, तो क्या हो जाएगा? साल्ट बनाएगा, नमकीन और वाटर। तो पसीना में क्या चीज होता है? पानी, और नमकीन नहीं होता है भाई, नमक। तो सेम वही हुआ, जो पहलवान वाला होता है, दो आदमी लड़ता है, उस तरह ये दोनों लड़ेगा, तो एक NaCl कर देगा, एक H2। जब देखो जो है ना पसीना, पसीना का भी तुम लोग गाड़ के, और उसको जब तुम लोग सुखाएगा ना कोई इतनी पटेगा ना धूप में, तो पसीना कैसा होता है? ये मतलब कि पियर टाइप का होता है। ठीक है ना, बहुत बदबू देता है। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट भी हुआ है, तो उससे उस तरह ये है। ठीक है, अब तक इसमें ये हम लोग हो गया बेस का। बेस का क्या रीजन है? कड़वा लगता है का। अब देखो हाई एसिड का खाटा लगता है। ठीक है, हाई कड़वा लगता है। ठीक है ना, तो मतलब कितने प्रकार के होता है? देखो इसमें अगर डालेंगे हम लोग एसिड तो क्या होगा? यहाँ पे इसका न्यूट्रल हो जाएगा, इसका पानी हो जाएगा C, इसमें से पानी निकलेगा और NaCl नमक निकल जाएगा। ठीक है ना, देखो नमक रिएक्शन करेगा, देखो समझो, एक बार सोई मारेगा तो इसमें से गैस निकल कर भागता है। निकल रहा है गैस भाई, डेंजर है। खड़का दिया इसको पर्सनली, इनको जब पर्सनली के जान जाती है, ये भी समझता होगा किसके पाले पड़े हुए हैं, तो हमको छोड़े नहीं रहा है। एक लिया लो ना, ये हो गया। अब ये मात्र 2 मिनट के बाद हम लोग का पानी बनने वाला है, और हम लोग के नमक बने वाला। देख लो यहाँ बन ही रहा है, 2 मिनट का। तो बन गया कि ना बन गया? पर पानी आ गया, अंचुआ NaCl मिल गया, कोई दिक्कत नहीं होता है। इसका लेप, इसके बाद क्या हो गया? एसिड और बेस का पावर क्या हो गया? सीज हो गया, खत्म हो गया इसका। ठीक है ना, दोनों था, दोनों का पावर खत्म हो गया। कौन कराया? पर्सनली कराया। पर्सनली कौन? हमने करा दिया। देखो ये हो गया। देखो एसिड होता है 2 प्रकार का होता है का। 2 एसिड बताए थे, एक एसिड बताए थे स्ट्रॉन्ग, एक वीक, एक मजबूत और एक कमजोर। और ये बेस भी 2 बताए थे। ठीक है, कौन कौन सा बेस? तो एक बेस था हम लोग के कौन सा? स्ट्रॉन्ग, और एक बेस था वीक। 2 स्ट्रॉन्ग, वीक। कौन ऐसा एसिड नहीं है, कौन ऐसा बेस नहीं है जिसमें H ना हो? सब में लगभग H है। H का मात्रा 1 हो, 2 हो, 4 गो, मन H तो है। तो देखो ये हो गया ना सम नेचुरली। नेचुरली मतलब क्या होता है? प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब क्या होता है? गॉड गिफ्टेड। ठीक है ना, जो अम्ल मिलता है हम लोग के, ठीक है ना, उसे बोलते हैं प्राकृतिक एसिड। अब प्राकृतिक एसिड क्या है? तो सिरका में ये है ना एसिटिक। एसिटिक जो सिरका में होता है, संतरा देखा होगा लोग, संतरा में जो पाया जाता है एसिड का, इसको हम लोग बनाते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं ना बनाते हैं, इसको कहा नेचुरली आता है, गॉड गिफ्टेड है। ठीक है ना, तो जितना यहाँ पे ये सारा ये गॉड गिफ्टेड है, इसको इसके अंदर जो है ना नेचुरली पाया जाता है एसिड, इसमें कोई नहीं बनाता है एसिड। जैसे दही में लैक्टिक अम्ल तो हम लोग तरह बनाते हैं, दूध को रख देते हैं तो दही बन जाता है, उसमें लैक्टिक अम्ल नेचुरली होता है। ठीक है ना, उसमें हम थोड़ा मिलाते हैं का, उसमें कई अम्ल है। चींटी का डंक, इसमें मेथनोइक अम्ल रहता है। देखना ललका चीटिया नहीं होते, चाहे करिका जब काट लेते तो कहता है बाप रे बाप, नहीं फूल जाता है, सब करता है तो फूल जाता है। तो वो लोग में होता है का मेथनोइक अम्ल होता है। क्यों फूलता है? क्योंकि वो लोग के पास अम्ल होता है। जब काटती है ना तो अम्ल छोड़ देती है हम लोग का हाथों के अंदर। ठीक है ना, तो छोड़ देती है, इसी कारण लगता है दर्द करने, चाहे जलन होता है। तो क्यों जलन होता है? क्योंकि उसमें मेथनोइक अम्ल होता है। समझ में आया? आप च्यूटी कटेगा तो ये मत बोलना कि काट लिया दर्द हुआ, नहीं, काटा है तब थोड़ा दर्द होता है। उसके अंदर ये मेथनोइक जब अम्ल होता है ना,
तब दर्द करता है, ठीक है ना, यह जलन होता है, ये अम्ल के कारण, ठीक है ना। मेथनोइक यह प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, मनुष्य के अंदर भी होता है, बीख होता है। अगर किसी कोई मनुष्य किसी काट देगा तो बीख लग जाएगा, ठीक है ना। अगर मनुष्य का हड्डी खाना छोड़ दे तो उसके अंदर भी बीख है, उसको वो भी किसी को काट लेगा तो बीख लग जाता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये नेटल का डंक है। नेटल में क्या होता है, देखो नेटल एक पौधा है, ठीक है ना, एक पौधा है जो जंगल में पाया जाता है, ठीक है ना। इस पौधा का जो होता है, देखो ये पौधा कांटेदार होता है, ठीक। अगर इसके अंदर जाकर तुम्हारा हाथ भी छुआ देगा, मतलब हाथ उस पर छुआ दिया, ये हाथ को तो उसने छू लिया तो क्या हो गया, उसमें तुमको सांप की तरह जैसा डंक लगेगा, ठीक है ना। अब डंक कहाँ लगेगा, क्योंकि उसके अंदर मेथनोइक अम्ल होता है, तो वो अम्ल छोड़ देता है हम लोग के शरीर के अंदर, हाथों के अंदर तक होता है, दर्द होता है, जलन होता है, ठीक है ना। तो ये इसमें कौन सा मेथनोइक अम्ल होता है, इसके कारण क्या होता है, हाथ दर्द करता है, ठीक है ना, या हाथ में जलन होता है कुछ भी, ठीक। और इसी के बगल में एक पौधा होता है डॉग पौधा, उस पौधा को पत्ती को जब पीस के लगा लेते हैं तब खत्म हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये जलन होता है किसके कारण, तब मेथनोइक अम्ल के कारण, ठीक है ना। नेटल का डंका और नेटल का पौधा हो गया, ठीक है ना, जो कि पौधा कांट की तरह होता है। अगर शरीर के अंदर कहीं भी या शरीर में कहीं भी छू ले तो शरीर में क्या होता है, जलन होता है, लग रहा है कि लगता है कोई सांप काट ले, कोई बिच्छू काट ले, इस तरह होता है, ठीक। लेकिन उसी के इर्द गिर्द में डॉग पौधा ही बैठा हुआ होता है, ठीक है ना। तो ये तकलीफ पहुंचाता है तो वो जाकर राहत दे देता है, ठीक है ना। उसके पौधा को रगड़ लो खत्म हो जाएगा, नहीं तो बेकिंग सोडा रगड़ लो तो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। यानी उसको जब एसिड होता है तो एसिड को बेस ही मारता है, तो बेस को रगड़ लो ठीक हो जाएगा। सेब में क्या होता है, मौलिक अम्ल होता है, मौलिक, ठीक है ना। सेब में याद रखना है, सेब में कौन अम्ल होता है, तब मौलिक अम्ल। सेब में खासकर आयरन ज्यादा होता है। कैसा आयरन होता है, लोहा आयरन। तो देखना कभी एक्सपेरिमेंट करना, सेब को काट कर और आधा घंटा छोड़ देना, देखना उसके अंदर लगता है जंग की तरह ऊपर ऊपर लग जाता है, लगता है ना, तो ये सब आयरन है, ठीक है ना। वो उसी को हम लोग बोलते हैं आयरन, ठीक है। तो नींद, जिसको नींद में ज्यादा लगता है वो क्या होता है, उसमें आयरन कमी होता है, ठीक है ना। तुम लोग के नींद लगेगा तो रोज एगो सेब खाना, नींद खत्म, क्योंकि देह में आयरन चला आएगा तो नींद नहीं लगता है, कमजोरी लगता है, इसके देह में आयरन नहीं होता है, समझ में आ गया, उसमें कोई दिक्कत। अब देखो अमरूद में, ये इमली में सब तो मालूम है, सब याद कर लेना। याद, अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ठीक है ना। अमरूद मतलब रूनी का, जिसको हम चुरा चुरा खाते हैं, इसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है का। आप बटर में, बटर समझते हैं लोग, बिस्कुट वगैरह में आता है, तो दही से नहीं बनता है, उसमें कौन सा, उसमें ब्यूटेरिक अम्ल होता है, ठीक है। जो हम लोग चाय पीते हैं उसमें टैनिक अम्ल, ठीक। वसा में क्या होता है, वसा माने फैट एंड ताकत, ठीक है ना। हम लोग कोई भी चीज खाते हैं तो उसमें वसा होता है, वसा के कारण ही हम लोग चल पाते हैं या कोई भारी चीज उठाते हैं, ठीक है ना। तो खाना में कुछ नहीं होता है, उसमें प्रोटीन मेन होता है वसा। तो वसा में क्या होता है, एस्टेरिक अम्ल होता है, ठीक है ना। फिर मधुमक्खी का डंक, मूध नहीं काटती है, मधुआ काट के फूल देती है, मधु जहाँ काटता है तहाँ फूल जाता है का। तो उसमें क्या होता है, यह मेथनोइक अम्ल होता है। लेकिन मधुमक्खी का यही भी एक रूल है कि काटेगी तो मर जाएगी। इसमें फॉर्मिक भी होता है और मेथनोइक भी होता है, मतलब मेथनोइक बोलो या फॉर्मिक बोलो, इसमें दो एसिड होता है जो काटने के बाद क्या करती है, हम लोग के शरीर के अंदर ये मेथनोइक अम्ल को लेकर छोड़ देती है और उसके बाद वो मर जाती है। और हम लोग का होता है, जलन होता है, हम लोग का जो होता है जहाँ काटता है तहाँ फूल जाता है का। किसी को मुंह में काट लिया तब तो दिखता है मुंह फूल जाएगा बड़का चक्का, ठीक। इसलिए मुंह बचा के कहीं भी काटे तो अच्छा रहेगा, समझ में आया। तो इसका मेथनोइक अम्ल होता है। प्याज समझता है, प्याज इसमें भी अम्ल होता है। अब इसका अम्ल कैसे चिन्हाएगा हम लोग, कैसा अम्ल होता है भाई, इसमें अम्ल तेजाब थोड़ा लगता है। तो देखो इसमें क्या करना है, खा के किसी के सामने बोल देना, समझ में जाए कौन सा अम्ल है, महकेगा ना वो लगता है महकना है। या प्याज को क्या करना, काट के थोड़ा देर छोड़ देना, उसके बाद उसको खाना, समझ में आ जाएगा कौन सा, ठीक है ना। तो उसमें अम्ल का कौन सा होता है, एस्कार्बिक, ठीक है ना, एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है, ठीक। फिर आंवला के अंदर, आंवला तो खाते हैं हम लोग, आंवला तोड़ के होता है गाछी वगैरह में, बगीचा में, तो हम लोग सब बच्चा सब तोड़ खा जाता है, कांचे में पकता कहाँ है इसे। इसमें कौन सा होता है, इसमें भी यही अम्ल होता है, कोई दिक्कत। तो ये क्या हो गया, प्राकृतिक रूप से यानी गॉड गिफ्ट मिलता है ये सारी अम्ल इसके अंदर हम लोग नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। अब बताओ, हम संतरा के अंदर का डाल के सुई से गाते का उसमें कि अम्ल ले जाओ कर लो, नहीं होता है भाई। नींबू के अंदर में नहीं डालते, इमली के अंदर में नहीं डालते हैं, तो डालता कौन है, कोई ना कोई डालता होगा, तो ये गॉड गिफ्ट है, ठीक है ना। यानी इसको ऊपर से बनाने वाले जो है ना, वही इन लोग के ये सब अम्ल दिए हैं, ठीक है। नेटर का पौधा हुआ या चींटी का डंक हुआ, सबसे ज्यादा लगता है
एगो चिंटुआ नहीं काटता है, करिका होता है, वो काटता है तो फुलाइए दे एक बार काटता है। तो भाई एक हम परसों में काटा हुआ था, एक बार फुलाइए दिया एक बार में, तो बहुत डेंजर होता है। और उससे डेंजर होता है लाल का वो दोनों डेंजर होता है। दोनों काटता है तो बेसी अमल छोड़ देता है, लो अब तो भोगते रहो, तो थोड़ा ज़्यादा फूल जाता है सब काटने से। ठीक, तो इसको याद करना, कोई दिक्कत। आप देखो इसके बाद बताएंगे ह्यूमन नेचुरल, मतलब कि हम लोग कौन कौन तेजाब के बनाते हैं। ये तो बनाया कौन, गॉड गिफ्टेड। और हम लोग कौन तेजाब के बनाते हैं इसके बाद बता रहे हैं। चलो देख लो, हाई सारे एसिड जो है ना, हाई जितने एसिड है ये मनुष्य बनाते हैं। HCl अम्ल कौनो फल में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, कहीं नहीं पाया जाता है। ये ज्वालामुखी से निकाला जाता है, ज्वालामुखी सुना लो नाम उसका। HCl अम्ल कौनो, ठीक है ना, ये कहीं नहीं पाया जाता है। ये ज्वालामुखी से निकालते हैं, हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। ये कोई फल में नहीं रहता है, ठीक है ना, ना कोई खाने वाला ना कोई फेंकने वाला, कोई फल में नहीं रहता है ये HCl। क्योंकि इतना खतरनाक होता है, ठीक है ना, कि हम लोग के खाएंगे तो मर जाएंगे। ये जो है लोहा गलाता है, तो ये शरीर को क्या समझता है, शरीर को तो गला देगा, ठीक है ना। लेकिन लोहा में गलाता है तो उसका तो पावर ज्यादा होता है, लेकिन हम लोग का पेटों में तो है। अब सवाल कहीं उठ जाएगा तो कि आपके पेटों में तो है, तो कहीं नहीं गलाता है, तो कम पावर वाला है। उसका पीएच जो माना ना, पीएच में उसका मात्र 1.4 है, ठीक है ना। पेट में जो HCl है उसका 1.4 है, इसीलिए ये पेट में नहीं गलाता है। लेकिन कभी कभी अति कर देता है, 2 दिन खाना मत खाना, एक दिन खाना मत खाना, का होता है दर्द होना शुरू कर देता है, ठीक है ना। क्योंकि इसको खाना नहीं मिलता है तो इसका राज चलता है। तब बोलता है अब तू कहाँ जाएगा, क्योंकि इसको तो मिला नहीं है खाना, तो अभी अपना कमाल दिखाता है, तो पेट डरता है दर्द करने, ठीक है। लोग नहीं करता है, पेट में चूहा कूद रहा है तो चूहा नहीं कूद रहा है, यही कूदता है, ये चूहा है, ठीक है ना। ये मांगता है कि नहीं हमको ला के दो खाना, नहीं तो कूदेंगे, तो ये कूदता है, समझ में आ गया। तो भूख लगता है तब कूदता है, पेट दर्द करता है तब नहीं कूदता है। अरे तो भूख लगता है, नहीं खाएगी तब ना पेटवा दर्द करता है, तो दर्द करता है, तमिल लोग बैठता है, जैसे अम्लीयता हो जाता है उसमें पेट के अंदर। तो पेट के अंदर पीएच इसका जो होता है 1.4 पाया जाता है HCl, ठीक। और इससे HCl बहुत कड़ा होता है, इसका 0 से कम भी हो सकता है, 0 से बेसी भी हो सकता है। पीएच स्केल पढ़ाएंगे तब बताएंगे इसका किस तरह नापते हैं हम लोग पीएच स्केल से, नेक्स्ट बार पढ़ाएंगे तब बता देंगे। तो HCl जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम लोग बनाते हैं, ये कहीं पर नहीं पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि जाकर बाजार से खरीद कर लाओ तो ये मिलेगा जल्दी नहीं, ठीक है ना, ये नहीं मिलता है। इसको करने के लिए लाइसेंस चाहिए, तुम्हारा आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड लगता है, ठीक है ना। ये सारा चीज लगेगा तब तुमको देगा। लेकिन उसमें चेतावनी देता है कि तुम लेके जा रहा है या जा रहे हो, तो इसमें तुम कोई भी इसका लैब करेगा, कोई भी एक्सपेरिमेंट करेगा, तो इसका हम रिस्क नहीं लेते हैं। तुम्हारे हाथ में दे दिए, अब तुम ले जाओ इसको फेंको, अच्छा इसको ले जाकर धो दो, कुछ करो, ठीक है ना, हमारा रिस्क नहीं है। क्योंकि इतना खतरनाक है, मानो दे दिया, तुम लैब किया, तुम्हारा हाथ गोड़ जल गया, तो कौन जो रिस्क लेगा। इसलिए बोलता है कि इसका हम रिस्क नहीं लेते हैं, आपको दे दिया, अब आप जाने, तो बहुत खतरनाक है, ठीक है ना। इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना, मनुष्य बनाता है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, देखो इसी का पानी ये है, ठीक है ना। हम बताएं कि जिसमें जितना हाइड्रोजन ज्यादा रहेगा उतना ही कमजोर होता है, और जिसमें जितना ही कम हाइड्रोजन रहेगा उतना ही ज्यादा रहेगा, ठीक। इसका पावर तो यहाँ एक है, यहाँ पर 2 है, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। तो इसका क्या होता है, ये पानी होता है, अवक्षेप होता है, इसी का अवक्षेप ही है। मतलब जो पानी होता है ना, जो पानी से ये बनता है ना, तो जिसमें से अवक्षेप निकलता है, तो देखना दही में से का निकलता है पनिया, तो पनिया में इलेक्ट्रिक कम रहता है कि नहीं रहता है, रहता है ना, तो कम रहता है और जम जाता है, उसमें ज्यादा रहता है। तो उस तरह जो अच्छा हो गया उसको HCl, और जो पानी हो गया सल्फ्यूरिक, ठीक है ना। इसके बाद तो ये इसको भी हम लोग बनाते हैं, और नाइट्रिक एसिड को भी हम लोग बनाते हैं, इसको भी हम लोग बनाते हैं। ये भी एसिड जो हम लोग बनाते हैं, यानी जितना ये सारे एसिड है वो हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। इसमें ये कहीं पे नहीं पाया जाता है। आप पीछा जो बताए थे, संतरा में कौन होता है, इमली में कौन होता है, टमाटर में कौन होता है, आलू प्याज में कौन होता है, ये सब ह्यूमन मेड है, यानी प्राकृतिक है, ये नेचुरली है। वो गॉड गिफ्टेड है, और ये हम लोग गिफ्टेड है। समझ में आ गया, कर लो।